बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा दूसरे फेज को लेकर के अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन संख्या 27/2023 यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है और इसी की वजह से वो डीएलएड बीटीसी किए हुए हैं, सीटेट उन्होंने पेपर 2 पास किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके 6 to 8 को लेकर के, यहीं पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से सबसे पहले यहाँ पर टीचर जो है वो आपके सेलेक्ट होंगे या जिन पर जो है भर्ती होनी है। सबसे पहले आपके यहाँ पर गणित और विज्ञान अध्यापक की बात करते हैं, दूसरे में सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक होते हैं और फिर एक आपका भाषा अध्यापक या भाषा विद्यालय अध्यापक दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इनमें अर्हता को लेकर के बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या कुछ है, तो सबसे पहले पॉइंट में आप पढ़ पा रहे होंगे कि 2 वर्षीय डिप्लोमा दिया हुआ है, यानी बीटीसी डीएलएड वाले फिल कर सकते हैं, बीएड वाले तो फिल कर ही सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी आप यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो बीएड वाले हैं उनका 50% अंक जो है वो स्नातक और स्नाकोत्तर में साथ में होना चाहिए। पहले पॉइंट को छोड़ करके जब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पर भी आपका विशेष डिप्लोमा और बीएड के बारे में बात किया हुआ है, वो भी विशेष शिक्षा वाला। फिर जब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं तो जो मुद्दे की बात है वो यहीं से देखने को आपको मिलेगी। इसमें आपका वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए इनमें लिखा है ऑनरेबल, जब हम ऑनर्स प्रतिष्ठा की बात करते हैं और एक सब्सिडारी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। एक तो ये है, आपने जो पेपर 2 दिया होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, या तो ये आपकी चीज़ हो गई पहली ऑनर्स वाले, उसमें जो है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपने या तो जब हम बात करते हैं एसएसटी का, या तो आपने साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर दिया होगा पेपर 2 में। उसमें अगर आपने एसएसटी का पेपर दिया है, सामाजिक विज्ञान का पेपर दिया है, तो इसके लिए आप ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा अगर कुछ और आपका कॉम्बिनेशन बनता है तो आप फॉर्म फिल नहीं करिएगा, अदरवाइज आप फॉर्म फिल करेंगे, पेपर भी दे लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो वो दुख दर्द बाद में हो, इससे पहले ही चीज़ों को समझिए। और यहाँ पर अगर आप हैं कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। फॉर्म आज से भरा जा रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है आज से। ठीक है, यहाँ पर स्नातक स्तर पर इसके लिए क्या होना चाहिए, या तो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, यहाँ पर भूगोल हो, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस। अब ये जो इतने सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं, इनमें से कोई आपका 2 सब्जेक्ट जो है वो आपने पढ़ा हुआ हो, वो भी कहाँ पर, अपने ग्रेजुएशन के लेवल पर, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है, 3 है तो कोई नहीं, जो भी है, मतलब 2 आपके होने ही चाहिए। इन्होंने लिखा है में से कोई 2 आपने जो है उसमें पढ़ा हुआ हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 6 to 8 में गणित और विज्ञान विषय के लिए, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से आपका कोई 2 विषय जो है वो पढ़ा हुआ हो, तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो समस्या आ रही है सबसे ज़्यादा, वो समस्या आ रही है इसमें। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ ऐसे हैं, जैसे बीटेक वालों की खासकर ऐसे में बात करें तो आप देखेंगे तो इसमें कोई सब्जेक्ट ऐसा रहा ही नहीं है जो वो कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सब उन्होंने ग्रेजुएशन, उनका तो टेक्निकल सब्जेक्ट रहा है, तो वो उन्होंने एसएसटी से दिया हो चाहे साइंस मैथमेटिक्स से दिया हो, ये भी सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ते, आप समझ रहे हो। तो उन्होंने चाहे जिससे दिया हो तो वो ऐसे में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बीटेक वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर वो सीएसआईटी से हैं तो वो आपका किसका फिल कर सकते हैं, 11-12 का। उसके लिए भी एस्टेट की परीक्षा पास होना ज़रूरी है, जो भी सितंबर में एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था। एस्टेट मतलब सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो 9th और 10th के लिए एस्टेट पेपर 1 और 11-12 के लिए एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई अगर आप हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आप सीटेट या बीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप आवेदन 6 to 8 के लिए कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा जो बताया हुआ है। इसके अलावा कुछ भी अगर बनता है तो नोटिफिकेशन में है, वो कभी भी भविष्य में आप कुछ भी दावा करेंगे तो नोटिफिकेशन को आपको दिखा देंगे कि देखिए हमने इसमें ये लिखा हुआ था। ठीक है, हर चीज़ में यही नोटिफिकेशन जो है, हर एक उसमें यही मेंशन किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए मैं बता चुका हूं, डीबी में लोग बाहर हो चुके हैं, डीबी करवाने के बाद बाहर हो चुके हैं, तो 90 नंबर से अगर आपके मार्क्स कम हैं, 60% मार्क्स आपके पेपर 2 में होने चाहिए, तभी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।